Dear students, welcome to our channel Biological Views. I am डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नेट के बारे में। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कौन कौन सी एजेंसीज नेट करवाती हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए करवाती हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, उनका सिलेबस क्या है, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। असल में इस वीडियो की डिमांड काफ़ी समय से थी। अब बात उठती है कि नेट की ज़रूरत क्या है। तो एक्चुअली हुआ ये है कि 2009 का जो यूजीसी रेगुलेशन है उसके हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम जो योग्यता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो नेट कर दी गई है। आपके पास नेट या पीएचडी या दोनों हो, अब उसका होना ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं उन एजेंसीज़ के बारे में जो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बायोलॉजिकल फील्ड के लिए नेट का आयोजन करती हैं, जैसे CSIR, UGC, ICAR और ICMR। तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानकारी लेते चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं UGC नेट के बारे में। UGC नेट का आयोजन CBSE के द्वारा किया जाता है। इसको CBSE नेट भी कहा जाता है। इसका आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। UGC नेट का फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो PG होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसका आयोजन लगभग सभी विषयों के लिए किया जाता है। लगभग सही विषय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही एकमात्र ऐसा नेट है जिसका आयोजन लॉ, कॉमर्स, साइंस, आपका आर्ट सभी के लिए किया जाता है। और बाकी जो डिस्कस हम करेंगे उनका जो आयोजन है नेट का, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर सिर्फ साइंस के लिए ही किया जाता है। तो UGC नेट के लिए जो मिनिमम आयु है वो पहले 28 साल थी JRF के लिए, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 30 साल कर दिया गया है। और LS के लिए यानी कि लेक्चरशिप के लिए इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी फ़िलहाल। आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं को इसमें नियमानुसार जो भी है वो छूट प्रदान की जाए। अब बात करते हैं CSIR नेट की। CSIR नेट विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम माना जाता है और CSIR नेट जो है वो सिर्फ साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल होता है। सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए ही ये आयोजित किया जाता है, जैसे मैथ्स है, जियोलॉजी है और आपका लाइफ साइंस है। तो ऐसे ही 5-6 स्ट्रीम्स हैं जिनके लिए CSIR नेट आयोजित किया जाता है। साल में 2 बार ये आयोजित किया जाता है। जनरली जून और दिसंबर में 2 बार ये एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। ये भी LS और JRF दोनों के लिए ही अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाता है। इसमें 28 साल एज होना चाहिए JRF के लिए, और LS के लिए इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जो बच्चे PG लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अप्लाई हो सकते हैं। और ये भी आप सिंगल पेपर एग्ज़ाम हो गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। फेलोशिप के लिए एलिजिबल होने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब PhD के लिए इनरोल होते हैं तो आपको एक अच्छी डिसेंट फेलोशिप इसमें दी जाती है। रिवाइज्ड होने के बाद ये करीब 25,000 प्लस HRA हो गया है। तो ये आपको 30 से 32,000 रुपये प्रति माह आपको फेलोशिप इसमें प्रदान की जाएगी। और LS क्वालिफाई करने पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नेट की, जिसे हम ICAR नेट कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR। इसको ICAR हर साल आयोजित करवाता है। सामान्यतः वैसे तो ये 2 बार आयोजित होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये एक ही बार आयोजित हो पा रहा है। इसमें भी आप क्वालिफाई करने के बाद किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये एग्ज़ाम एग्रीकल्चर या रिलेटेड फील्ड्स से संबंध रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही आयोजित किया जाता है। यानी कि आपके पास या तो एग्रीकल्चर ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए या उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि वानिकी है, एग्रीकल्चर बायोटेक है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, एटमोलॉजी है, कीट विज्ञान है, सॉइल साइंस है। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी परीक्षाएं इसमें आयोजित की जाती हैं और इसकी मान्यता UGC और CSIR नेट के बराबर ही होती है। सो बच्चों, अगर आपको नेट के बारे में, PhD एंट्रेंस के बारे में या फिर किसी भी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू। बने रहिए बायोलॉजिकल व्यूज़ के साथ। थैंक यू।